हेलो एवरीवन। मेडिकल लेक्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ पेन कि कितने प्रकार के दर्द होते हैं और उस दर्द के अंदर आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो लेट्स को स्टार्ट कर पहले देखते हैं टाइप ऑफ पेन मतलब दर्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आपको माइल्ड हेडेक हो सकता है मतलब सामान्य सर दर्द, या फिर आपको क्या हो सकता है सीवियर हेडेक हो सकता है, तीव्र सर दर्द मतलब जोरदार सर दर्द होना। ठीक है। उसके बाद में आपको हो सकता है ईयर पेन मतलब कान के अंदर आपको दर्द हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में टूथ के अंदर दर्द हो सकता है मतलब दांत के अंदर दर्द हो सकता है। स्टमक के अंदर दर्द हो सकता है मतलब पेट के अंदर आपको दर्द होता है, तो उसके अंदर कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद में जॉइंट पेन मतलब जोड़ों के अंदर दर्द, स्वेलिंग पेन मतलब सूजन के दर्द, और चोट चोट लगने पे जो इंजरी होती है, कार एक्सीडेंट या वगैरह किसी वगैरह से इंजरी होती है, तो उसके अंदर आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं हमारी मेडिसिन के बारे में। हमारी फर्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है एस्प्रिन। ठीक है ना। एस्प्रिन। ठीक है। एस्प्रिन का यूज करते हैं हम माइल्ड हेडेक मतलब सामान्य हेडेक, थोड़ा सा अगर सर दर्द है तो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन मतलब बहुत ज़्यादा माइल्ड और मॉडरेट की तरफ आपको पेन बहुत ज़्यादा और भी बढ़ने की चांसेस है फ्रॉम द मसल एकनेस। ठीक है। अगर मसल अकड़ गई है तो उसकी वजह से आपको मसल पेन हो रहा है। ठीक है। तो वहां पे भी आप एस्प्रिन को यूज कर सकते हैं। डोज की बात करते हैं तो 500 mg की होती है, दिन में एक बार लेनी चाहिए। ठीक है। कितनी बार लेनी चाहिए? ओडी। ओडी का मतलब दिन में एक बार लेनी चाहिए। यह होती है एस्प्रिन। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, अगर माइल्ड हेड है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो यह होता है एस्प्रिन 500 mg की, दिन में एक बार। ओडी मतलब दिन में एक बार। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं और साइड इफेक्ट की बात करते हैं। तो साइड इफेक्ट कौन से होते हैं? नोजिया एंड वोमिटिंग मतलब अगर जी मचलाना, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना, या ब्लीडिंग मतलब रक्त बहना। ठीक है ना। रक्त का बहना, इन ये साइड इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है कि अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है किसी पेशेंट को, ठीक है ना, अगर किसी फैमिली मेंबर को या किसी को भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया के अंदर आपने किसी इसको एस्प्रिन दी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर अगर चोट लगी तो ब्लीडिंग बेहतर रहेगा, ब्लड थक्का नहीं जमेगा। ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो भी हीमोफीलिया पेशेंट है उसके अंदर हमें एस्प्रिन कॉन्ट्राइंडिकेशन है मतलब अपन को कभी नहीं देनी चाहिए। ठीक है। हमारी अगली मेडिसिन है उसका नाम है ब्रूफेन। ठीक है ना। ब्रांड नेम क्या है? ब्रूफेन है। उसका जो कंपोजिशन होता है वो आता है आइबोब्रूफेन। ठीक है। टेबलेट मिलेगी। ठीक है ना। उसके बाद में बात करेंगे अपन माइल्ड हेडेक में हम यूज ले सकते हैं, या फिर ईयर पेन है आपको तो यूज ले सकते हैं। डोज की बात करते हैं तो 600 mg की होती है, दिन में एक बार लेनी चाहिए। ठीक है। अगर कम mg की है, 250 mg की है या 300 mg की है, तो आप दिन में दो बार ले सकते हैं। अगर 600 mg की आप दिन में एक बार लेनी होती है। ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, या फिर हार्ट बर्न मतलब दिल का जलना, छाती के अंदर आपको जलन भी हो सकती है इसे अगर आप लॉन्ग टाइम तक लेते हैं तो। ठीक है। अब हमारी अगली मेडिसिन है उसका नाम है एसिटामिनोफेन। ठीक है ना। एसिटामिनोफेन टेबलेट होती है। यूज की बात करते हैं तो माइल्ड हेडेक के अंदर हम यूज ले सकते हैं। ऐसी हम टेबलेट देखने को मिलेगी आपको। ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं, ये 650 mg की होती है, दिन में एक बार लेनी चाहिए। ठीक है। 650 mg की है तो दिन में एक बार लेनी चाहिए। जैसे भी कोई भी टेबलेट है, अगर ज़्यादा mg के तो आप दिन में एक बार लेते हैं, अगर कम mg के दिन में दो बार लेते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो नोजिया, वोमिटिंग और जी मचलाना मतलब चक्कर आना भी हो सकता है इसके अंदर। नोजिया फिर वोमिटिंग भी हो सकती है इसके अंदर। ठीक है। तो देखने को मिल सकती है। मेडिसिन है उसका नाम है कॉम्बी फ्लैम। ठीक है ना। कॉम्बी फ्लैम आती है जो कंबाइंड आती है दो मेडिसिन को मिलके, उसका नाम है ब्रूफेन। ठीक है ना। उसका नाम ब्रूफेन और पैरासीटामोल दोनों को मिला के ली जाती है। पैरासीटामोल किसके लिए आती है? पैरासीटामोल आती है फॉर द फीवर वगैरह के लिए, और जो ब्रूफेन आती है वो पेन किलर के लिए यूज ली जाती है। ठीक है ना। आइबुप्रोफेन। यूज की बात करते हैं तो हम यूज ले सकते हैं नर्व इंजरी, अगर नर्व के अंदर पेन हो रहा है, नर्व की वजह से नसों के अंदर दर्द है तो वहाँ यूज ले सकते हैं। जॉइंट पेन है मतलब अगर जोड़ों के अंदर दर्द है तो वहाँ यूज ले सकते हैं। डेंटल पेन है मगर दांत के अंदर पेन है तो वहाँ यूज ले सकते हैं। जोड़ों के अंदर है तो वहाँ यूज ले सकते हैं। ठीक है ना। ये यूज के यूजेस हो गए। अब बात करते हैं इसके डोसेज की। तो 300 mg की लेनी होती है, और जब जरूरत है, अगर दर्द है तभी लेनी है आपको, नहीं तो नहीं लेनी होती। ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, डिजीनेस मीन्स चक्कर आना, और अब्डोमिनल पेन। अगर ज़्यादा आप लॉन्ग समय तक लें तो आपको अब्डोमेन के अंदर पेन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये होती है कॉम्बिफ्लेन मेडिसिन। अब हमारी अगली मेडिसिन है उसका नाम है आइबोब्रूफेन टेबलेट। ठीक है ना। ब्रूफेन फैन आ गया ना, ये ब्रूफेन आ गई टेबलेट। ठीक है ना। 200 mg की टेबलेट होती है, दिन में एक बार लेनी होती है। आप ईयर पेन के लिए भी ले सकते हैं
या फिर आप यूजेस की बात करें तो ईयर पेन, या फिर आप कहाँ यूज ले सकते हैं, फीवर के लिए भी आप इसको यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। उसका अगर कहीं भी और भी पेन है तो आप पेन किलर के रूप में भी इसका यूज ले सकते हैं ब्रूफेन टेबलेट का। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना या चक्कर आना, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर अगर इसको आप लेते हैं तो। किटोरोल एक मेडिसिन होती है, ये मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है फॉर अगर दांतों के अंदर पेन है तो। टूथ पेन है तो वहां यूज ले सकते हैं। उसके बाद में पेन विथ आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद में अगर आपको पेन हो रहा है दांतों के अंदर तो वहां पे भी हम यूज इसको ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ही लेते हैं, अगर पेन हो रहा है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेनी होती है। 10 mg की होती है, एसओएस मतलब जरूरत होने पर लेते हैं। इसके अंदर भी नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, चांसेज है कि आपको जी मतलाना या उल्टी आना हो सकता है अगर ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट कॉमन साइड इफेक्ट है और नॉर्मल थिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 mg की ये टैबलेट होती है। अब हमारी अगली मेडिसिन है, उसका नाम है एसिक्लोफेनिक टैबलेट, ठीक है ना। एसिक्लोफेनिक टैबलेट होती है, उसका यूज हम कर सकते हैं स्वेलिंग पेन, मतलब अगर सूजन की वजह से आपके पैरों के अंदर या हाथ के अंदर सूजन आ गई है, उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, वह इन्फ्लामेशन की वजह से, तो आपको ये पेन किलर यूज ले सकते हैं, जिसका नाम है एसिक्लोफेनिक टैबलेट। यूज की बात करें तो दिन में 2 बार ले सकते हैं। 100 mg की टैबलेट होती है, बहुत ज्यादा यूज आने वाली टैबलेट के नाम से भी देखते हैं पेन किलर के रूप में, ठीक है ना। 100 mg की होती है, दिन में 2 बार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट हो सकता है नोजिया एंड वोमिटिंग, देखने को आपको ऐसी मिलेगी, ठीक है ना। और ये जीरो डोल के नाम से भी आपको मार्केट के अंदर ब्रांड सबसे बेस्ट क्या था, जीरो डोल के नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है 100 mg की। अब हमारी अगली मेडिसिन है, उसका नाम है मेप्टाल सैप, ठीक है। यूजेस की बात करें तो अब्डोमिनल क्रैम्प, अगर अब्डोमिनल बहुत ज़्यादा मरोड़े हो रहे हैं और पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है जैसे कि पीरियड के अंदर होता है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। 100 mg, 500 mg की होती है और दिन में 2 बार लेनी होती है, ठीक है ना, एक बार सुबह एक बार शाम को, ठीक है। अब बात करते हैं आप साइड इफेक्ट की, तो नोजिया, वॉमिटिंग, जी मसलाना, उल्टी होना हो सकता है। ये मेप्टाल 500 के नाम से भी आपको मार्केट के अंदर इजिली मिल जाती है, ठीक है। अब्डोमिनल पेन पे यूज में हम यूज। अगली मेडिसिन है जो सबसे बेस्ट मतलब सबसे लॉन्ग होती है और सबसे इफेक्टिवली मेडिसिन है, उसका नाम है ट्रामाडोल, ठीक है ना। जो अगली मेडिसिन है उसका नाम क्या था, ट्रामाडोल होती है। और ये ट्रामाडोल के कैप्सूल्स आते हैं, आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं और इसकी जो नर्व इंजरीज होती है या इंजरी के अंदर यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। चोट लगती है बहुत ज्यादा तो ट्रामाडोल का डोज लेने से उसका पेन कम हो जाता है। उसके साथ साथ में नर्व अगर पे नसों के अंदर दर्द है, ठीक है ना, या चोट लगने से, तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। यूजेस हो गए। इसके बाद में इसके डोसेज की बात करें तो 40 mg होती है, दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर कम है तो दिन में 1 बार लेंगे तो भी चल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की, नोजिया, वोमिटिंग या नींद आना। ये क्या होता है, ओवरडोज होती है, तो इसकी वजह से ट्रामाडोल बहुत ज्यादा हाई पावर की होती है, इसलिए आपको नींद आना भी हो सकता है या नोजिया वोमिटिंग तो देखने को मिल सकती है उसका नाम है इटोरोकॉक्स कैप, ठीक है ना। ये भी मेडिसिन हम दोनों के साथ ट्रामाडोल के साथ हम यूज कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। ये यूज करते हैं हम कहाँ यूज करते हैं, जॉइंट पेन के अंदर यूज करते हैं इटोरोकॉक्सिब की टैबलेट, और 90 mg की टैबलेट होती है, दिन में 2 बार लेनी होती है, ठीक है। यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द में यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना या नींद के अंदर, अगर नींद आना की भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, नींद भी है, उसका नाम है प्रीगाबालिन, ठीक है ना। तो हमारी टर्मेडोल, प्रीगाबालिन हो गई, और एक हो जाती है जिसका नाम गाबापेंटीन भी आती है इसके नाम से, ठीक है। तो ये मेडिसिन हम नसों के दर्द में यूज ले सकते हैं, जिसको नसों के अंदर ज्यादा पेन हो रहा है तो उसके अंदर हम यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ से नसों के अंदर क्या दिखता है अपने को, कि नमनस दिखती है पैरों के अंदर, या जैसे जलन सी होती है पैरों के अंदर, ठीक है ना, या टिंगनिंग सेंसेशन होता है पैरों के अंदर, तो वहां पे हम इसका यूज ले सकते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन, जैसे कि लॉस ऑफ फीलिंग, वहां पे अगर हम कुछ चुबाते हैं तो वहां पे कुछ फील भी नहीं होता, तो नसों के अंदर हम यूज ले सकते हैं। दर्द है तो 300 mg की लेनी होती है, दिन में 1 बार लेनी होती है, और अगर कम mg के आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात है, नोजिया, वोमिटिंग और नींद आना, इसमें भी नींद आने के चांसेज है कि आप इसको लेने के बाद में आपको नींद आएगी। प्रीगाबालिन 300 mg की, ठीक है। थैंक यू फॉर वेरी मच वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किस मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी की पूरी सहायता देने की ट्राई करेंगे।